दिव्या बैठो। जीजा जी मेरी बहन का ध्यान रखना, बहुत नाजों से पाला इसे। अरे नहीं नहीं, आपको हाथ जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज से ये मेरी पत्नी है और मैं इसे नाजों से नहीं पालूंगा तो किसको पालूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और आपको जब भी याद आए दिव्या की तो सीधे घर आ जाना। बहुत अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है। मेरी प्यारी सी जाने मन, इस दिन का तो मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। अब क्यों शर्मा रही है मुझसे? हटाओ। तू तू दिव्या का फूफा है? तू यहाँ पे क्या कर रहा है इस लहंगे में? अरे मेरी तुम्हारे से ही शादी हुई है। क्या फालतू की बकवास लगा रखी है? मेरी दुल्हन कहाँ है? दिव्या कहाँ है? तू यहाँ पे क्या कर रहा है ये लहंगे में? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दिव्या के भाई को अभी फोन करता हूँ, रुक। अरे मैं जानता हूँ तू कौन है। तेरे 4 डिवोर्स हो चुके हैं? एक लड़की को तूने मर्डर मतलब किसी से मर्डर करवा के मार डाला है, और अब तू मेरी भतीजी के साथ यही करना चाहता था ना कि कुछ दिन उसे अपने साथ रखता, फिर उसका इस्तेमाल करता, सब कुछ करता, और फिर कोई ना कोई इल्जाम लगाकर उसे बेच देता या छोड़ देता। ऐसे ही तूने दिव्या के भाई को 5 लाख रुपए दिए है ना शादी करने के लिए दिव्या से। अरे दिव्या ने मुझे सब बता दिया और इसीलिए इस ड्रेस में मैं आया हूं। अरे दिव्या बेटा, क्या हुआ? तूने अर्जेंट में क्यों बुलाया? आज तेरी शादी है। भाई की शादी है बुआ जी, कोई शादी वादी नहीं है। बेच रहा है वो कम बखत मेरा भाई मुझे पूरे 5 लाख रुपए में उस इंसान को। ऐसी बातें कर रही बिटिया। देख मुझे तो तेरे पापा और ये तेरा भाई बिल्कुल नहीं सुहाते और इसीलिए मुझे बुलाते नहीं है। पर बात क्या, मुझे सच सच बता दे। कोई बात ये है कि वो मेरा सौतेला भाई है, और लेकिन ये बात ना आज उसने प्रूव कर दी कि वो मानता भी है इस रिश्ते को सौतेला। उसने कभी मुझे अपना नहीं माना। मैंने हमेशा कोशिश की कि हम दोनों भाई बहन का रिश्ता ना अच्छा बना रहे, पर वो इतना गिर गया कि मेरा सौदा कर दिया उस इंसान से। उसने, आपको पता है, जिससे शादी करा रहा है ना मेरी, जिससे शादी करा रहा है मेरी। हाँ वो तो पहले से 3-3 4-4 शादी हो रखी है उसकी, और कई तलाक हो चुके हैं। उस इंसान से करा रहा है मेरी शादी। पता है क्यों? इसलिए, पैसों के लिए। उसने मतलब शादी के लिए 5 लाख रुपए दिए तेरे भाई को? हाँ, बेचा जा रहा है मुझे यहाँ पर। तू एक काम कर, ये सही मौका। तेरे पास कोई ऐसा लहंगा है, पुराना हो दुराना हो, कैसा भी कोई लहंगा है? तू बस वो लहंगा लेके आ, फिर मैं देख क्या करता हूँ। आज तू जानेगी तेरा फूफा क्या कर सकता है तुझे बचाने के लिए। लेकिन मेरे को ये शादी में नहीं। तू चिंता मत करे, तेरी उससे शादी नहीं होगी। उसकी शादी अब मुझसे होगी, और जो उसने ये कांड किया है ना उसका उसे बहुत बड़ा चुकाना होगा। तू लहंगा लेके आ, बस तू जा। क्या ये सारी बातें दिव्या को किसने बताई? अरे मैंने कोई पैसों में दिव्या को खरीदा नहीं है, बस उनको पैसों की जरूरत थी तो मैंने उन्हें पैसे दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो दिव्या का भाई है। अरे भाई नहीं है, वो सौतेला भाई है, सौतेला भाई। और इसीलिए उसने 5 लाख रुपए लिए तुझसे, और तुझे भी छोड़ूंगा नहीं मैं। सुन, मैंने ना पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं उससे शादी करने के। मैं उस लड़की को ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। मेरे को मेरे 5 लाख चाहिए या मुझे लड़की चाहिए? तू चिंता मत कर, ये सारी बात पुलिस को मालूम पड़ गई है कि तू ऐसे ही लड़कियों से शादी करता है, पैसों में उन्हें खरीदता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। और उन लड़कियों को क्या होता होगा ये तो तुझे अच्छे से पता होगा ना। अब तू चिंता मत कर, मैंने फोन कर दिया है पुलिस को। नीचे गाड़ी खड़ी होगी पीसीआर तुझे ले जाने के लिए, स्वागत भी करेंगे तेरा। पुलिस? अरे मेरी क्या गलती है? तो उस लड़के ने मुझसे पैसे मांगे कि मैं अपनी बहन को बेच रहा हूँ, तो मैंने उसे 5 लाख रुपए दे दिया, उसकी बहन खरीद ली। अब इसमें मेरी क्या गलती? मेरे तो पैसे भी गए और मुझे फंसवा रहे हो। अब तुझे पुलिस को ये सब बताना है कि उसने 5 लाख रुपए मांगे थे और वो यही करता है, तभी तू बच पाएगा, वरना तू तो गया लंबा। मैं सब बता दूंगा। देखो मेरे पैसे वापस करवा दो, और मेरे को पैसे वापस 1 रुपया नहीं होगा, क्योंकि तू भी कोई कम बड़ा अपराधी नहीं है। तूने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करी है। अब तेरी जिंदगी तो खराब होगी, लेकिन अगर तूने झूठा बयान दिया तो ये समझ ले तू तो गया। तुझे बताना है कि तूने 5 लाख रुपए दिव्या के भाई को दिए हैं। और तू चल चल फटाफट,
नहीं तो सोच ले, मैं अपने ऊपर भी कोई इल्जाम ले लूंगा कि हाँ साहब। चल चल उठ, शादी करने आया है साला।